नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स जुलाई महीने की। जी हाँ, पूरे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के जो जुलाई महीने में बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दस्त जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान कब से चलाया गया है? तो राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा राजस्थान में, स्टॉप डायरिया अभियान, जिसमें 5 साल के कम आयु के बच्चों को दस्त जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए इस अभियान का आयोजन है वो किया जा रहा है, जिसमें जिंक टैबलेट का वितरण, ORS का घोल का वितरण अभियान के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सहकारिता विभाग के द्वारा राजस्थान की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत उदयपुर से हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को ऑप राइड का शुभारंभ उदयपुर में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ितों के लिए जो राजस्थान के जयपुर में कहाँ पर मधुहारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है? मधुहारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि SMS हॉस्पिटल जयपुर में खोला गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिशन मधुहारी की शुरुआत है वो राजस्थान में 7 अप्रैल 2025 को की गई थी। राजस्थान का मधुहारी मॉडल अब देश भर में भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान से किसे पंडित जनार्दन राय नगर संस्कृति रत्न अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार गुलाब चंद कटारिया को मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ गुलाब चंद कटारिया को, जो पंजाब के राज्यपाल है, उनको राजस्थान विद्यापीठ की ओर से पुरस्कार है वो इसमें दिया गया है। जहाँ मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण समर्पण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है समाज सेवा में योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वन धन योजना के तहत अब तक कितने वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो अब तक अगर बात करें तो 461 वन धन विकास केंद्र की स्थापना है वो राजस्थान में की जा चुकी है। प्रदेश के 12, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा और उदयपुर में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की यह योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र नाक से अलगोजा बजाने की कला के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज करवाने वाले रामनाथ चौधरी किस जिले के रहने वाले हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। रामनाथ चौधरी का संबंध जयपुर से है। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो कि नाक से अलगोजा बजाते हैं। यह इसके लिए जो इनका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनको शामिल किया गया है। उनकी 12 फीट लंबी मूछें और कच्ची घोड़ी नृत्य ने उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी विशेष पहचान दिलाई थी। 85 साल इनकी उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्तीय सेवा विभाग के निर्देश पर राजस्थान में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान कब से संचालित किया जा रहा है? तो अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह 30 सितंबर तक ये त्रैमासिक देशव्यापी वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा अभियान जो कि पूरे देश में चलाया जा रहा है। केंद्रीय वित्तीय सेवा के निर्देश पर इस अभियान के अंतर्गत जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें नामांकन को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, जयपुर और उदयपुर के बाद में राजस्थान का तीसरा शहर कौन सा है जहां पर DNA जांच की अत्याधुनिक सुविधा की शुरुआत की गई है? तो बीकानेर राजस्थान का तीसरा ऐसा शहर है जयपुर और उदयपुर के बाद में जहां पर DNA की जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधा की शुरुआत है वो की गई है। अब यहाँ से जो सैंपल पहले जयपुर उदयपुर भेजे जाते थे, जिससे DNA रिपोर्ट में काफ़ी समय लग जाता था, वो समय अब भी बच जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 26वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम भार वर्ग में जयपुर की रिया कंवर ने कौन सा मेडल जीता है? यहाँ दोस्तों जयपुर की रिया कंवर ने जीता है गोल्ड मेडल। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने 87.5 किलोग्राम वजन उठाकर 76 किलोग्राम भार वर्ग में इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन कर्नाटक में किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो इसमें राजस्थान के 19 जिले शामिल है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान की अगर बात करें तो इसमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली,
ये संयुक्त परियोजना है अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए, जिसमें 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल है वो बनाई जाएगी, 5 किलोमीटर चौड़ी होगी। इसमें हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान के कुल 29 जिले हैं, जिसमें राजस्थान के 19 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वियतनाम में आयोजित सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की पहलवान अश्विनी बिश्नोई ने कौन सा मेडल जीता है? अश्विनी बिश्नोई ने जीता है स्वर्ण पदक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर अब तक कुल 14 मेडल जीत चुकी है अश्विनी बिश्नोई, जो भीलवाड़ा की 17 साल की पहलवान है। इन्होंने कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय राजस्थान में कहाँ बनाया जाएगा? तो अलवर में इसे बनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी घोषणा केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। यहाँ पर बाघों से जुड़ी प्रदर्शनी और जानकारियाँ इसमें रखी जाएगी। तो ये अलवर में सरिस्का में इसको देखने को मिलेगा। ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस आईएएस अधिकारी को महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान के आईएएस अधिकारी जिनको महाराष्ट्र का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया उनका नाम है राजेश कुमार मीणा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर की ज्वेलिन थ्रो प्लेयर उमा चौधरी ने अमेरिका में विश्व पुलिस खेलों एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? उमा चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 47.86 मीटर भाला फेंककर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जो कि वर्तमान में CISF भोपाल में पदस्थापित है, जोधपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान की शुरुआत कब की गई है? यह अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 1 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा और आपसी सहमति के माध्यम से इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दिलीप कुमार मालो ने अमेरिका में 21वां वर्ल्ड पुलिस गेम्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ दिलीप कुमार मालो इन्होंने कराटे में गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 21वां वर्ल्ड पुलिस गेम्स जो कि आयोजित किए गए थे अमेरिका के बर्मिंघम शहर में, इस वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 70 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टैक्सेशन एवं ऑडिट के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था अनिल माथुर को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कर सलाहकार संघ की ओर से टैक्सेशन और ऑडिट के क्षेत्र में योगदान के लिए राजस्थान के वरिष्ठ CA अनिल माथुर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1 जुलाई को CA दिवस के अवसर पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रेरा का अध्यक्ष, ध्यान रखना, नियुक्त किया गया मदन गोपाल व्यास को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण रेरा की स्थापना 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बढ़ती जा रही आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जाएगा? तो इसके लिए राजस्थान में गेट कीपर कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसके तहत मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद ट्रेनर्स है वो जिलों और ब्लॉक स्तर के कर्मचारी को प्रशिक्षण देंगे। इस कार्यक्रम के तहत हताश और निराश तथा आत्महत्या की सोच रखने वाले व्यक्तियों को गेट कीपर के रूप में आसानी से प्रभावी मोटिवेटर उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित ऐतिहासिक कांगनवाड़ी फोर्ट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करते हुए टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा? तो कांगनवाड़ी फोर्ट जो कि अलवर में है। जी हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल की सैर करने के साथ साथ अब अलवर में ऐतिहासिक कांकनवाड़ी फोर्ट का भी भ्रमण करने को मिलेगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किए जाने की योजना बना रहे हैं। कांकनवाड़ी का जो किला है वो 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा जय सिंह प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में किसकी नियुक्ति नए न्यायाधीश के रूप में हुई है? तो राजस्थान हाईकोर्ट में अनुपम सिंह और संगीता शर्मा, ये दोनों राजस्थान हाईकोर्ट में नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में टोटल उस समय 39 न्यायाधीश हो गए थे, फिर 7 और बन गए हैं। तो इसके बाद में अगर बात करें तो राजस्थान में 39 + 7, तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या है वो 40 से अधिक पहुंच गई है। ये मुख्य आंकड़ा है। नेक्स्ट पर्सन जो आएगा उसमें ऑफिशियल आंकड़ा आपके सामने लेके आएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस में अब सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी ने अमेरिका में चल रहे वर्ल्ड पुलिस गेम्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो कचनार ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में अगर बात करें तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है
डिस्कस थ्रो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जबकि शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने 2 मेडल है वो जीते थे वर्ल्ड पुलिस गेम्स में। राजस्थान पुलिस के कुल 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? तो एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है नरेंद्र राणा को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 15 जुलाई को दिल्ली में एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2025 के लिए इनका चयन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस के नए 27वें महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राजस्थान पुलिस के 27वें महानिदेशक बने हैं राजीव शर्मा। इन्होंने डीजीपी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। पूर्व डीजीपी रवि प्रकाश मेहरड़ा के सेवानिवृत्त होने के बाद में इन्होंने 3 जुलाई 2025 को पदभार संभाला है और इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। राजीव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन बन गई है? यहाँ बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बनी है आस्था माथुर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आस्था ने एक परीक्षा दी थी बीसीसीआई के द्वारा आयोजित मैच रेफरी परीक्षा में 5वां स्थान हासिल किया था। 77.5 अंक के साथ ये सफलता इन्होंने हासिल की है। नेक्स्ट है, राजस्थान में देश की पहली बाल निगम सभा जयपुर में कब आयोजित की जाएगी? तो राजस्थान में देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन जयपुर में 15 अगस्त को किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ देश की पहली बाल निगम सभा जो नगर निगम हेरिटेज जयपुर, डिजिटल बाल मेला और फ्यूचर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए नई अटल पथ योजना के तहत कितने अटल प्रगति पथों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? जी हाँ दोस्तों, 20 अटल प्रगति पथ का निर्माण है वो किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस निर्माण पर कुल 81.61 करोड़ रुपये लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के लिए किस जिले के अमित शाह द्वारा रचित नारा ना शर्माना ना घबराना टीबी की जांच करवाना, इस नारे का चयन किया गया है? तो अमित शाह जो व्यक्ति है इनका संबंध बांसवाड़ा से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देश भर से कुल आई 1114 प्रविष्टियों में से इस नारे को चुना गया है जो टीबी उन्मूलन के लिए, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के लिए देश भर में आयोजित नारा लेखन प्रतियोगिता के तहत इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें राजस्थान से भारतीय महिला टीम की कोच कौन थी? राजस्थान से भारतीय महिला टीम की कोच थी सुरभि मिश्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत इस चैंपियनशिप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश रहा था। यहाँ शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। इस चैंपियनशिप में जो अगर बात करें तो अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने जो क्रमशः इसमें स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट, हाल ही में ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा 3 दिवसीय जस्ट 2025 शो का आयोजन है वो कब किया गया? यहाँ दोस्तों इसका आयोजन 4 से 6 जुलाई तक हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीतापुरा में स्थित जयपुर कन्वेंशन सेंटर में जस्ट 2025 शो का आयोजन किया गया था, जो ज्वेलरी का सबसे बड़ा शो था जयपुर में। नेक्स्ट है, हैदराबाद में 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने कितने मेडल जीते थे? तो इस प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने कुल 20 मेडल जीते थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 7 गोल्ड मेडल भी जिसमें शामिल थे। जी हाँ, गाचावोली स्टेडियम हैदराबाद में 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो राजस्थान में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 इसका पहला संस्करण अजमेर के पुष्कर में आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 8 राज्यों के 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। 6 जुलाई को ये पहले संस्करण का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो तीरंदाजी में श्याम सुंदर स्वामी ने जीता है रजत पदक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ श्याम सुंदर और राकेश कुमार की जोड़ी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है और चीन के साथ हुए फाइनल मुकाबले में 156-157 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी का संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में भारतीय सेना द्वारा एक हेलीबॉर्न ऑपरेशन युद्धाभ्यास का आयोजन है वो किया गया था? तो जैसलमेर में यह युद्धाभ्यास आयोजित हुआ था पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट है,
लंदन की ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारत गौरव अलंकरण अवार्ड से राजस्थान की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया है? यहाँ दोस्तों राजस्थान की 5 हस्तियों को ये पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 12वें भारत गौरव अलंकार अवार्ड समारोह का आयोजन है वो ब्रिटिश संसद में किया गया था, जिसमें शेखावाटी की प्रवासी लंदन में रह रही वेदांता ग्रुप की निदेशक किरण अग्रवाल, इसके अलावा जयपुर की लोक कलाकार पद्मश्री गुलाबो सपेरा, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है जो कि चर्चित है। इसके अलावा जयपुर के एसके फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ राजेंद्र कुमार सेतिया, ब्यावर के मूल निवासी चेन्नई में उद्योगपति सुनील खेतपालिया और बीकानेर की प्रवासी जो लंदन में रह रही संजना करनानी को यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में भारतीय खनन ब्यूरो का रेटिंग अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन किया गया था? तो यह अवार्ड समारोह जयपुर में आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें प्रदर्शन के आधार पर 7 स्टार और 5 स्टार रेटिंग दी गई थी। राजस्थान की सिर्फ 9 खदानें ही 5 स्टार रेटिंग को हासिल कर पाई है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। ये पुरस्कार समारोह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा जयपुर में दिए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की वुशु खिलाड़ी महक शर्मा ने चीन में आयोजित हुई द्वितीय वुशु सांडा एशियन कप में रजत पदक जीता है? जहाँ दोस्तों रजत पदक जीता है महक शर्मा, इनका संबंध कोटा से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 से लेकर 7 जुलाई के बीच चीन में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट खेल है जिसमें युद्ध और शारीरिक फिटनेस के तत्व शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत किसान को 2.5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला है। किस किसान को मिला है? तो ये गोलू उर्फ मंजीत सिंह को दिया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गोलू उर्फ मंजीत सिंह जो कृषि उपज मंडी कोटा के किसान हैं, इनको 2.5 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार कृषक उपहार योजना के तहत दिया गया है। यह कृषक उपहार योजना जिसमें किसानों का चयन किया जाता है जो राज किसान पोर्टल पर पंजीकृत ई नेम पर फसल विक्रय ई पेमेंट वाले किसानों के बीच राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया के जरिए इनका चयन हुआ है। नेक्स्ट है, कोटा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान और वन महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के जो वर्तमान में स्पीकर है ओम बिरला, इनके द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कार्यक्रम में 10,000 से अधिक पौधे हैं वो कोटा में लगाए गए थे, जबकि पूरे ज़िले में कुल 25,000 पौधे हैं वो इसके तहत लगे थे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाकर किस गांव ने संपूर्ण राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया? तो दांतल गांव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसलमेर के बाणियाना उपखंड क्षेत्र का दांतल गांव जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाकर संपूर्ण राजस्थान में पहला स्थान इस गांव ने प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जिसमें 40,000 रुपये की बीमा राशि है वो दुधारू पशुओं की मृत्यु पर मिलती है। इसमें अधिकतम 2 पशुओं का बीमा करवाया जाता है। नेक्स्ट है, नासिक महाराष्ट्र में आयोजित जूनियर अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में अलवर की शहनूर अली ने कौन सा मेडल जीता है? तो अलवर की शहनूर अली ने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शहनूर ने फाइनल में केरल के सरली सागर को 10-7 के अंतर से हराया था। यह प्रतियोगिता नासिक महाराष्ट्र में 5 से 7 जुलाई को हुई थी तलवारबाजी की। नेक्स्ट है, पीएम मोदी द्वारा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुट साइट पत्थर पर हाथ से उकेरे गए चांदी के शेर को भेंट किया है। ये किस राज्य के कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया? तो राजस्थान के कारीगरों ने इसे तैयार किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से जो राजस्थान की प्रसिद्ध धातु कला और रत्न शिल्प का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस आकांक्षी जिले में युवा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? यहाँ दोस्तों युवा नवाचार केंद्र का उद्घाटन धौलपुर में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भारत सरकार के वैज्ञानिक संसाधनों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से वंचित क्षेत्रों को नवाचार की संस्कृति से जोड़ने के लिए इसमें चुना गया है। तो आकांक्षी जिले वे जिले होते हैं जिनको भारत सरकार द्वारा पहचाना गया होता है। यहाँ पर जो विकास किया जाता है, जो विशेष रूप से पिछड़े जिले हैं उनका चयन है वो उनको विकास करने के लिए आकांक्षी जिले के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 10 जुलाई को प्रदेश भर में कौन सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया? गुरु वंदन कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित हुआ 10 जुलाई को। इस अवसर पर गुरुओं का सम्मान किया गया था। उन्हें सम्मान स्वरूप 2100 रुपये की राशि, नारियल, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनको नवाजा गया था। धर्म गुरुओं, महंत और पुजारियों का विशेष सम्मान किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान यूनाइटेड एफसी के किस फुटबॉलर खिलाड़ी को आईएसएल की दिग्गज टीम ईस्ट बंगाल ने साइन किया है?
यहाँ दोस्तों ISL की दिग्गज टीम ईस्ट बंगाल ने मार्तंड रैना को साइन किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मार्तंड रैना ईस्ट बंगाल से खेलने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नमो टॉय बैंक की स्थापना की जाएगी? तो नमो टॉय बैंक की स्थापना कोटा में होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से जो वंचित और ज़रूरतमंद बच्चों तक खिलौना पहुँचाया जाएगा। खास बात यह है कि इस पहल की जो संचालन है वो स्कूली बच्चे ही कर रहे हैं, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं अपने पुराने खिलौनों को सहेज कर उन्हें टॉय बैंक के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाएंगे जो विशेष रूप से इन संसाधनों से वंचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कब शुरू की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहा है। जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इस योजना में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का उत्थान किया जाएगा। इसमें 5,000 गाँवों को प्रथम चरण में गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। योजना की शुरुआत 4 जुलाई को हो चुकी है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चुने गए प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे कोई छोटा मोटा काम कर ले। नेक्स्ट है, साक्षरता से सशक्तिकरण के लिए किस जिले में नरेगा आखर अभियान की शुरुआत हुई है? तो नरेगा आखर अभियान ये जयपुर में शुरू हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जयपुर में इस अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान में बुनियादी साक्षरता, हस्ताक्षर ज्ञान, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता जो नरेगा के श्रमिक है उनको उपलब्ध करवाने के लिए नरेगा आखर अभियान है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से योजना से नाम हटाने हेतु शुरू किए गए गिव अप अभियान में कौन सा जिला अव्वल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। गिव अप अभियान में आपको ध्यान रखना जयपुर जिला अव्वल रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गिव अप अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 को की गई थी। अभियान के तहत 23 लाख लोगों ने अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा लिया है स्वेच्छा से, और इसमें जयपुर जिला प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के जैमलसर में देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल का संचालन, हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका संचालन है वो कब किया जाएगा? यहाँ दोस्तों अगर बात करें तो सैनिक स्कूल इसका शुभारंभ हो चुका है और देश भर का ये पहला बालिका सैनिक स्कूल है जो कि बीकानेर के जैमलसर में खुला है। इस स्कूल के लिए बामा साहब पूनम चंद राठी जैमलसर जो बीकानेर निवासी और कोलकाता प्रवासी, उन्होंने अपने माँ पिताजी स्वर्गीय रामी देवी रामनारायण राठी की पुण्य स्मृति में इसके लिए 108 करोड़ रुपए की जो संपत्ति, भूमि और भवन दान किया है। राजस्थान में 9 सैन्य स्कूल खोले जाएंगे। इसमें 6 से लेकर 8वीं तक की 80 छात्राओं को इसमें अध्ययन करवाया जाएगा और ये शुरू होगा, इसका संचालन शुरू होगा अगले सप्ताह से यानी 1 जुलाई 2026 से बालिका सैनिक स्कूल है जिसका संचालन यानी इसका शुभारंभ है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 जुलाई को जयपुर में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की दीपिका राठौड़ ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है डीडवाना कुचामन की दीपिका राठौड़। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दीपिका अब तक 4 पहाड़ों को फतेह कर चुकी है। इसमें इससे पहले 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुल्गारिया में आयोजित कूडो वर्ल्ड कप 2025 में जोधपुर की रुद्राणी पटेल ने अंडर 11 बालिका वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है रुद्राणी पटेल ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बुल्गारिया के बरगाह शहर में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें 14 साल बाद में भारत को इस वर्ग में गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए होम बेस्ड केयर यानी घर पर ही देखभाल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इस सुविधा का शुभारंभ जयपुर में पाली में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत जो पूरे राजस्थान में पहली बार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए होम बेस्ड केयर यानी घर पर ही देखभाल की सुविधा, जिसमें मेडिकल कॉलेज पाली परिसर के इसकी शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान को उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा? यहाँ दोस्तों उत्तर भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब IIT जोधपुर को बनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से ये देश का चौथा हाइड्रोजन क्लस्टर बनेगा आफ्टर भुवनेश्वर, पुणे और केरल के बाद में। अगला क्वेश्चन है,
मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन है वो कब किया गया? तो यह सम्मेलन 18 और 19 जुलाई को हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर 18 से 19 जुलाई तक राजस्थान पुलिस की सिविल राइट्स और एसटी शाखा के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी में किया गया था। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का जो संस्करण है वो राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ संयुक्त रूप से जो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा। विजन ऑफ न्यू इंडिया और ग्लैमानन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मिस यूनिवर्स इंडिया के आधिकारिक लाइसेंस होल्डर है, उनके द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से इसका आयोजन है वो 2026 और 27 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन जयपुर में होगा। नेक्स्ट है राजस्थान की किस हवेली को सतत नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता घोषित किया गया है? शाहपुरा हवेली को ये पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आउटलुक इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2025 का तीसरा संस्करण जो कि जयपुर में आयोजित हुआ, वहीं पर उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में पुरस्कार है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलुरु में हुई 7वीं इंडियन ओपन पैरा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए महेंद्र गुर्जर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? महेंद्र गुर्जर इन्होंने भाला फेंक यानी ज्वेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महेंद्र गुर्जर ने F42 वर्ग में या F42 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में। 11 जुलाई को जिसमें राजस्थान ने अगर बात करें तो 4 गोल्ड मेडल सहित 10 सिल्वर मेडल जीते थे। सुंदर सिंह गुर्जर ने भी F46 कैटेगरी में भाला फेंक में स्वर्ण पदक, जबकि महेंद्र गुर्जर ने F42 कैटेगरी में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 में देश में पहले स्थान पर मिला है? यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश में पहले स्थान पर रहा है उदयपुर एयरपोर्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देश में पहला स्थान मिला है। यह सर्वे देश के छोटे हवाई अड्डों के बारे में करवाया जाता है जहां पर 20 लाख से कम यात्री आवागमन करते हैं। इस बार 60 नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट नंबर 1 रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस राजस्थान 2025 का टाइटल जीता है ट्विंकल पुरोहित ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ मिस राजस्थान 2025 का खिताब है वो जीता है ट्विंकल पुरोहित जो कि उदयपुर से है। इसी के साथ ही मीनाक्षी छापोला इसमें फर्स्ट रनर अप रही थी। जो 27वां ग्रैंड फिनाले है मिस राजस्थान 2025 का वो 12 जुलाई को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 10 कर दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC में 7 से संख्या बढ़ाकर सदस्यों की 10 कर दी गई है। नेक्स्ट है प्रदेश में राजस्थान AI पॉलिसी 2025 किस विभाग के द्वारा लागू की जाएगी? तो AI पॉलिसी 2025 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से लागू की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान से संबंधित प्रोफेसर कि किस प्रोफेसर को ब्रिटेन में हिल्स मिलेनियम पुरस्कार मिला है? जहाँ हिल्स मिलेनियम पुरस्कार मिला है प्रोफेसर A बाला सुब्रमण्यम को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 जुलाई को ब्रिटेन के बर्मिंघम में इनको यह पुरस्कार दिया गया था इंजीनियरिंग और डिजाइन के क्षेत्र में योगदान के लिए। तो ये JK लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के सुखमन सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल बधिर वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? यहाँ सुखमन सिंह ने रजत पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 10 मीटर एयर पिस्टल बधिर वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों में बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में लागू किया गया है? तो जयपुर और उदयपुर इन दोनों ही जिलों में इसे लागू किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्रों में उनको न्यूट्री बार उपलब्ध करवाई जा रही है। जो न्यूट्री बार फोर्टिफाइड है वो बाजरा, गेहूँ, मूंगफली, गुड़ और शहद से तैयार की गई है। तो इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उदयपुर और जयपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है?
तो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB राजस्थान का 68वां स्थापना दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1957 में इसकी स्थापना राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने छोटे शहरों और नगरों में PNG और CNG नेटवर्क के विकास के लिए कौन सी नीति को लागू किया है? तो इसके लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को लागू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस नीति का अगर बात करें तो यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी होगी। इसके लिए CGD पोर्टल भी विकसित किया जाएगा और इसके लिए जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए नए अवसर है वो पैदा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन किया गया है? यहाँ दोस्तों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की अगर बात करें तो इसके लिए जो प्रबंधन हेतु गठित कार्यकारी समिति और गवर्निंग बोर्ड का निर्णय है वो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया था। इसमें अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव और वर्तमान में मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के द्वारा किसके साथ एक MOU साइन किया गया है? तो ये MOU राजफेड के साथ साइन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस समझौते के तहत राज्य की सहकारी समितियां अब उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को विमान नेविगेशन सुरक्षा हेतु स्मार्ट निगरानी सिस्टम के लिए सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार मिला है? तो सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार जयपुर एयरपोर्ट को दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीन पुरस्कार है वो जयपुर एयरपोर्ट को राष्ट्रीय जो CII के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 10वें संस्करण में दिए गए थे, जिसमें जयपुर एयरपोर्ट को विमान नेविगेशन सुरक्षा के लिए स्मार्ट निगरानी सिस्टम के लिए सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए वाईफाई डिस्पेंसिंग कियोस्क के लिए स्वर्ण पुरस्कार और एयरपोर्ट के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल आधारित सुगंध प्रणाली के लिए कांस्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है वो बना है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 10 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर 29 प्रकार के अलग अलग जो विदेशी प्रजातियों के भी सांप है वो रखे गए हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ कितने मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE 60,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करेगा राजस्थान में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसके लिए राजस्थान सरकार और UAE के मध्य एक MOU भी साइन किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के किस गांव में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया? यहाँ दोस्तों सहकार एवं रोजगार उत्सव ये दादिया में आयोजित हुआ था 17 जुलाई को। जो सहकार एवं रोजगार उत्सव के अवसर पर इसका शुभारंभ केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। दादिया गांव जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नवीन टाउनशिप पॉलिसी लागू की जाएगी? तो राजस्थान सरकार है इस पॉलिसी को लागू करने वाली है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, इस नीति में आवासीय योजनाओं में 7%, पार्क और खेल मैदान के लिए 8% सुविधा क्षेत्र होना जरूरी है। योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद रख रखाव 5 साल या रेजिडेंट वेलफेयर को हस्तांतरण तक करना इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में हील इन राजस्थान नीति 2025 के तहत कौन सा पोर्टल और एप्लीकेशन विकसित किया जाएगा? तो इसके लिए MVT पोर्टल और ऐप विकसित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हील इन राजस्थान मेडिकल वैल्यू ट्रेवल या MVT यानी मेडिकल वैल्यू ट्रेवल जो पॉलिसी है वो लाई जाएगी। इस नीति के तहत MVT सेल भी बनेगी और MVT पोर्टल और एप्लीकेशन भी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार जल्द ही GCC पॉलिसी 2025 लागू करने जा रही है। GCC की फुल फॉर्म क्या है? तो GCC का पूरा नाम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इससे प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियों की आने की राह आसान हो जाएगी, रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। कुछ कंपनियां ऐसी भी होगी जो खुद के सेंटर है वो जयपुर में खोलेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों को व्यापार में सहयोग है वो इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 20 से 50 हज़ार की जनसंख्या वाले छोटे शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार एक बार फिर से डूंगरपुर को मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
डूंगरपुर जो एक बार फिर से राजस्थान की सबसे स्वच्छ नगर परिषद है, 20 से 50 हज़ार की जनसंख्या वाली शहरों की श्रेणी में स्वच्छ सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत है वो स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों के लिए हुई है। डूंगरपुर ने पिछले 5 अवार्ड वो जीते हैं स्वच्छता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को राजस्थान में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार कहाँ मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भंडार मिले हैं बालोतरा में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बालोतरा में बड़े भंडार मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के द्वारा सर्वे किए गए। यह 90% दुनिया का जो 90% रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका उत्पादन चीन में होता है। जो 17 तरह के अलग इसमें दुर्लभ तत्व होते हैं, जो आधुनिक तकनीक में इसकी मांग बहुत है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार बालोतरा में हाल ही में मिले हैं, सिवाना तहसील के बाटी खेड़ा में। नेक्स्ट है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में राजस्थान को ए श्रेणी में कौन सा पदक मिला है। तो राजस्थान को ए श्रेणी में कांस्य पदक मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 जुलाई को ये पुरस्कार है वो दिए गए थे। यहाँ श्रेणी ए में गुजरात, पश्चिम बंगाल के साथ राजस्थान को कांस्य पदक मिला है, जबकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश स्वर्ण पदक पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में टॉप 20 में राजस्थान का कौन सा नगर निगम शामिल है। तो टॉप 20 में जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज नगर निगम और उदयपुर नगर निगम इसमें शामिल है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर ग्रेटर की 16वीं रैंक आई थी। इसके अलावा जयपुर हेरिटेज की 20वीं रैंक आई थी। उदयपुर नगर निगम की 13वीं रैंक आई थी। तो ये शानदार प्रदर्शन है वो किया था इन नगर निगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा मेडल जीता है। श्याम सुंदर स्वामी इन्होंने जीता है रजत पदक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीजिंग में इस कंपटीशन का आयोजन किया गया था जिसमें भारतीय टीम 156 से 53 के अंकों से हार गई थी चीन के साथ हुए फाइनल मुकाबले में, और रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने मेगावाट क्षमता के जो राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। जहाँ दोस्तों अगर बात करें तो इसमें जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जो सौर ऊर्जा उत्पादन में टोटल अगर बात करें तो राजस्थान देश में पहले स्थान पर है 31,967 मेगावाट क्षमता के साथ। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जबकि अक्षय ऊर्जा में 37,818 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान दूसरे स्थान पर है आफ्टर गुजरात। नेक्स्ट है, मानव तस्करी पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 18 और 19 जुलाई को राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के बच्चों के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। योजना के तहत शिक्षकों के बच्चों के लिए अलग अलग इसमें छात्रवृत्ति की राशि है वो मिलेगी, जो कि 3,000 से 7,500 रुपये तक होगी, और इसके लिए 18 अगस्त तक ऑनलाइन है वो आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत उन शिक्षकों के बच्चों को लाभ मिलेगा जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पिछले 5 सालों से कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है। तो सुंदर सिंह गुर्जर F46 कैटेगरी में भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस इवेंट में कांस्य पदक जीता है प्रदीप कुमार ने। सुंदर सिंह गुर्जर जो पेरिस पैरालंपिक में भी ज्वेलिन थ्रो के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान का जो दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय इसकी स्थापना है वो जयपुर में की जाएगी। यह बीकानेर के पश्चात यह दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है जो कि जयपुर की जोबनेर में स्थापित होगा, जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और इससे आपको बता दें कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में कितने मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। जहाँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा 435 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना का उद्घाटन है वो राजस्थान में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ फलोदी जिले के 8 महीने से भी कम समय में तब बनकर तैयार हुई फलोदी जिले में गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 1250 एकड़ में फैली है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ 25 साल के विद्युत खरीद समझौते पर भी इसमें
जो भी समर्थित है और ये 435 मेगावाट क्षमता की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित राजस्थानी भाषा के किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हुआ है? यहाँ अर्जुन सिंह शेखावत का हाल ही में निधन हो गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पाली से इनका संबंध था अर्जुन सिंह शेखावत। और अर्जुन सिंह शेखावत की जो चर्चित कृति है बाकर्रा भूमिया, जो कि आदिवासी जीवन, संस्कृति और रीति रिवाजों पर आधारित है। अर्जुन सिंह शेखावत को इनके योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था 2021 में, और इनको यूनेस्को चेतना अवार्ड भी मिला है 2007 में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में किस नगरपालिका ने राजस्थान की 156 नगरपालिकाओं में पहला स्थान हासिल किया? यहाँ इसमें नाथद्वारा नगरपालिका ने पहला स्थान हासिल किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देश भर की 1500 नगरपालिकाओं में नाथद्वारा की रैंकिंग 206वीं रही थी। इसके अलावा 20 से 50,000 जनसंख्या वाले छोटे शहरों की श्रेणी में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान है, वो इसमें मिला था नाथद्वारा नगरपालिका को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड है वो दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड है वो जयपुर ग्रेटर नगर निगम को मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेयर है सौम्या गुर्जर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की 16वीं रैंकिंग रही थी, जबकि हेरिटेज नगर निगम की 20वीं रैंकिंग रही थी। जी हाँ, जाबर सिंह खर्रा के द्वारा जो महापौर सौम्या गुर्जर भी उस समय उपस्थित थी। तो नगर निगम ग्रेटर ने और हेरिटेज ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कंस्ट्रक्शन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के साझे में बन रही श्री कृष्ण गमन पथ योजना, जिसमें किस देवी के मंदिर को शामिल किया गया है? यहाँ दोस्तों इसमें जो केला देवी के मंदिर को भी शामिल किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसको लेकर स्वीकृति मिली है क्योंकि केला देवी को श्री कृष्ण भगवान की बहन माना गया है। इसी कारण श्री कृष्ण गमन पथ जो बनाया जा रहा है, यूपी के मथुरा से शुरू होगा, राजस्थान से होते हुए एमपी के उज्जैन तक ये बनेगा। ये करीब 800 किलोमीटर का गमन पथ होगा, श्री कृष्ण गमन पथ, जिसमें 500 किलोमीटर का हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजरेगा, जिसमें 6 जिले भी शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध कथाकार विजय जोशी को मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो विजय जोशी का संबंध कोटा से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 13 जुलाई को इनको यह पुरस्कार है वो दिया गया था, मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में वर्तमान में कुल कितने बीमारियों के पैकेज है? तो इसमें 2300 पैकेज है वो शामिल है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज भी है और 419 पीडियाट्रिक पैकेज शामिल किए गए हैं। पहले इसका नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था, बाद में नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया। तो इसमें 25 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में 5वें स्थान पर है? तो इसमें 5वें स्थान पर है पिंक सिटी जयपुर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर को 91.33 अंक मिले हैं, जबकि सैन मिगुएल डे एलेंडे जो मैक्सिको का शहर है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पीएम कुसुम योजना, इसमें देश में राजस्थान का पहला स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कंपोनेंट ए की अगर बात करें तो 457 जो मेगावाट के प्लांट के साथ राजस्थान देश में नंबर 1 है। कंपोनेंट सी में राजस्थान का तीसरा स्थान है, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की सुहानी शाह को इटली में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया था? तो सुहानी शाह जिनको यह पुरस्कार मिला है उनका संबंध राजस्थान के उदयपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहली बार बेस्ट मैजिक क्रिएटर कैटेगरी में किसी भारतीय को अवार्ड मिला है। सुहानी शाह जो मूलतः उदयपुर की है और वर्तमान में जयपुर में रहती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में नवाचार करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में मिशन निर्माण शुरू किया गया है? तो मिशन निर्माण की शुरुआत है वो नवाचार के रूप में बीकानेर में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी की ओर से यह पहल की गई है। इसके तहत मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा और पहले चरण में 18 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ पर अत्याधुनिक खेलकूद की सुविधाएं वो आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है?
तो राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री राम कलपाती राजेंद्र ने शपथ ली है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 21 जुलाई को हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने इनको शपथ दिलाई थी राजभवन में। जस्टिस के आर श्रीराम यानी श्री राम कलपाती राजेंद्रन, जो मूलतः महाराष्ट्र के निवासी है और मद्रास हाईकोर्ट में ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बाद में इनका तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को मद्रास हाईकोर्ट भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में कितने नए न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? यहाँ 7 नए न्यायाधीश है वो नियुक्त होंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कुल बढ़कर 43 हो जाएगी। यहाँ पहले भी न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई थी, जो 3 न्यायाधीश थे, और अब टोटल 7 सिफारिश की गई, यानी टोटल संख्या बढ़कर 43 हो जाएगी। और कुल पद स्वीकृत है 50, जिसमें 49 न्यायाधीश के होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश के होते हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट में 6 वकील कोटे से और 1 न्यायिक कोटे से संगीता शर्मा है वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है। मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राजस्थान के किस शहर में ड्रोन के जरिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी? यहाँ दोस्तों ये पहली बार जयपुर शहर में होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहली बार रामगढ़ बांध जो कि जयपुर में है, वहाँ पर अमेरिकन कंपनी के द्वारा आर्टिफिशियल रेन से वर्षा करवाई जाएगी। यहाँ हज़ारों फीट ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाकर बादलों में सोडियम क्लोराइड डाला जाएगा, जिससे बादल बरसात बनकर बरसेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय तीज उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 27 और 28 जुलाई को 2 दिवसीय तीज उत्सव जो कि जयपुर में आयोजित हुआ। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीज उत्सव का आयोजन किस माह में कब आयोजित किया गया और कहाँ पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1989 में झुंझुनू से ये सांसद बने थे, फिर 2019 में इनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था और 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। उनका कार्यकाल पूरा होने में 2 वर्ष बाकी था और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों के चलते दिया है, अनुच्छेद 67A के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन नवंबर माह में कहां पर किया जाएगा? तो ये खेल जयपुर में आयोजित होंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए 19 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे एवं को चेयरपर्सन केंद्रीय खेल मंत्री होंगे। पहली बार 28 खेलों का आयोजन है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किया जाएगा, जिसमें 6000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और इसमें 29 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनेगी, जो कि सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन का कार्य करेगी, जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कारगिल शौर्य वाटिका राजस्थान विधानसभा में इसका निर्माण किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा कारगिल शौर्य वाटिका में कुल 1100 पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के रोवर दिनेश कुमार को भारत स्काउट एंड गाइड का प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था? तो इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार मिला है, जो कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के रोवर है दिनेश कुमार, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों राजस्थान भारत स्काउट एंड गाइड के 2 रोवर दिनेश कुमार और यतीन वर्मा, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान की ओर से राजप्लास्ट का आयोजन कब किया जाएगा? यहाँ दोस्तों राजप्लास्ट का आयोजन 19 से लेकर 21 सितंबर को होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीतापुरा के JCC में राजप्लास्ट का आयोजन है वो किया जाएगा 19 से लेकर 21 सितंबर तक, जो कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से होगा। इसमें 15 से 20 हज़ार एग्जीबिटर्स, बायर्स और ट्रेड विजिटर्स इसमें हिस्सा लेंगे और 450 से अधिक बूथ है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पूरे देश में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में कौन से पायदान पर पहुंच गया है? तो राजस्थान का ध्यान रखना पहला स्थान है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान है वो पहले पायदान पर पहुँच गया है। देश में अगर बात करें तो प्रधान खनिज के 500 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं 2016 में अधिसूचित किए गए प्रावधानों के अनुसार,
जिसमें राजस्थान से 20% इसमें ब्लॉक आवंटित है, यानी 103 ब्लॉक का आवंटन है वो राजस्थान से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ करने के लिए किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? ये एमओयू साइन किया गया है कोयटा फाउंडेशन मुंबई के साथ। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस एमओयू की अगर बात करें तो इस एमओयू के तहत डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स है वो शुरू किए जाएंगे। यह एमओयू राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार श्री हर फूल पंकज और कोयटा फाउंडेशन की ओर से को फाउंडर और निदेशक रिजवान कोयटा ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 25 जुलाई को एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एंडोकॉन 2025 है वो कहाँ आयोजित किया गया है? जहाँ दोस्तों इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक जयपुर में एंडोकॉन 2025 का आयोजन है वो किया गया था, जिसकी थीम रखी गई है बेसिक एंड एडवांस्ड फिर भी सेफ एंड रेशनल एंडोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में आईपीएस ओम प्रकाश की नियुक्ति की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जोधपुर रेंज का आईजी राजेश मीणा को नियुक्त किया गया था। आईपीएस ओम प्रकाश पासवान बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु नियुक्त हुए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले वो इनके कार्यकाल के रूप में नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कॉप 15 सम्मेलन में अलवर की प्रतिष्ठित सिलीसेट झील को रामसर साइट घोषित किए जाने के प्रस्ताव को किसने रखा था? तो इस प्रस्ताव को रखा था भूपेंद्र यादव ने, जो केंद्रीय वन मंत्री है, उनके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। सिलीसेट झील का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में कराया था और इस सम्मेलन में इस झील को रामसर साइट घोषित किए जाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में राजस्थान में कुल रामसर साइट की संख्या 4 है। देश में कुल रामसर साइट 91 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने 6 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाकर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा 10 करोड़ से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाने में यूपी है वो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अपना राज्य राजस्थान है। इसमें आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत कार्ड आईडी का उपयोग करते हुए मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से स्टोर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल 2025 लाए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में इसकी घोषणा गौतम कुमार दत्त के द्वारा की गई है, जो कि सहकारिता मंत्री है राजस्थान में। जहाँ 5 राज्यों की स्टडी के बाद राजस्थान में द राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल लाया जाएगा। 24 साल बाद सहकारिता विभाग के लिए नया कोऑपरेटिव कोड है वो ला रही है, जिसमें 29 सेक्शन जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित दूसरे एशियाई अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसमें राजस्थान से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो राजस्थान से इसमें रजत धनखड़ है वो शामिल हुए थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रजत धनखड़ का संबंध राजस्थान के चूरू जिले के सरदारपुरा सादुलपुर से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निक्षय पोषण किट वितरण अभियान 2025 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो यह अभियान 27 से लेकर 31 जुलाई तक आयोजित हो रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस अभियान के तहत टीबी रोगियों को जन सहयोग एवं पौष्टिक आहार युक्त पोषण किट वितरित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर साल 2025 के लिए संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? तो मदन राठौड़ और पीपी चौधरी इन दोनों को संसद रत्न पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मदन राठौड़ जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, जबकि पीपी चौधरी लोकसभा से पाली लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, तो उनको योगदान के लिए संसद रत्न पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से 3 दिवसीय हरित भारत एक्सपो का शुभारंभ कोटा में कब किया गया? तो हरित भारत एक्सपो जो 25 जुलाई से लेकर 3 दिनों तक कोटा में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 25 से 27 जुलाई तक हरित भारत एक्सपो में देश भर से आने वाले एक्सपर्ट है वो विचार रखे थे। इसका आयोजन करनी पैलेस कोटा में किया गया था। देश भर में ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने को लेकर इस एक्सपो का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में हरियाली तीज के अवसर पर 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इस बार इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जी हाँ, जयपुर में हरियाली तीज के अवसर पर 27 जुलाई को 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो कि जयपुर में आयोजित किया गया था। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। 2025-26 में राजस्थान में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी यानी जीटीसीसी का सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस कमेटी का सह अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत को नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तेजस्वी सिंह गहलोत जो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। इसके अलावा 15 से 25 अक्टूबर तक जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जयपुर की पारुल सिंह ने यह खिताब जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में यह इवेंट आयोजित किया गया था। अब पारुल सिंह अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले मिस ओशियन वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण एक्सरसाइज बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 कब शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत 27 जुलाई को की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, जो कि 4 अगस्त तक चलेगा और ये भारत और सिंगापुर के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका 14वां संस्करण, जिसका नाम है एक्सरसाइज बोल्ट कुरुक्षेत्र। इसमें सिंगापुर की ओर से 42 सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट और भारत की ओर से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट है वो हिस्सा ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान जो सम्मान समारोह का आयोजन है वो किया गया था, जिसमें 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले किस जिले को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है करौली को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ करौली को स्वर्ण पदक मिला है, जबकि 4 जिले जिसमें धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही और बारां इनको कांस्य पदक और प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया था। आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 3 ब्लॉक को स्वर्ण पदक मिला था, जिसमें जायल, रानी और खेरवाड़ा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना है वो जोधपुर में की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ जो जोधपुर में खेजड़ली आंदोलन हुआ था अभय सिंह के काल में, उस समय अमृता देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी 363 लोगों के साथ। 1730 में घटना हुई थी। तो वृक्षों का किस प्रकार से संरक्षण किया जाए? वृक्ष संरक्षण की परंपरा को सहेजने के लिए अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम है वो जोधपुर में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अजमेर मंडल के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट सर्टिफिकेट मिला है? जहाँ दोस्तों ईट राइट सर्टिफिकेट मिला है जो राजस्थान में अजमेर मंडल के उदयपुर रेलवे स्टेशन और अजमेर रेलवे स्टेशन को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से उपरोक्त दोनों। यह प्रमाण पत्र 2 वर्ष की अवधि तक मान्य रहेगा। ईट राइट सर्टिफिकेट भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और FSSAI के द्वारा साफ सफाई, गुणवत्ता, स्वास्थ्य मानकों की कड़ी जांच के बाद जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर फॉरेस्ट स्टेक ओपन इनोवेशन चैलेंज 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? वेलियंस एनालिटिक प्राइवेट लिमिटेड ने पुरस्कार जीता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह पुरस्कार वितरित किया। पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपए की राशि है वो इसमें दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025, जहाँ इसमें अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 है वो किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज, इन दोनों को अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 27 जुलाई को 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो कि जयपुर में आयोजित किया गया था, जहाँ पर गौरी शंकर शर्मा जो पिछले 2 दशकों से वन्य जीवों की सेवा कर रहे हैं, नीलगाय के बच्चों का पालन पोषण कर चुके हैं, 180 से अधिक नीलगाय के बच्चों का, तो इसके लिए डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा को ये पुरस्कार मिला है। जबकि गोविंद भारद्वाज, इन्होंने हजारों पशु पक्षियों की जान बचाई है, तो इसको पशुपालन के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की तर्ज पर शुरू होने वाली गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम में कितने आकांक्षी ब्लॉक को चुना जाएगा? तो इसमें जिले 41 है और 41 आकांक्षी ब्लॉक का चयन इसमें होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की तर्ज पर राज्य में प्रत्येक जिले में
एक पिछड़े ब्लॉक को चुना जाएगा और योजना में कुल 41 आकांक्षी ब्लॉक को शामिल किया जाएगा, जहां पर स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, चिकित्सा, कौशल विकास, सामाजिक विकास जैसे कई नवाचार को लेकर ब्लॉक को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली तीज के अवसर पर राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पौधे लगाकर नया राज्य स्तरीय कीर्तिमान बनाया गया था? तो ये कीर्तिमान बनाया गया था जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर प्रथम स्थान पर रहा था। सबसे ज़्यादा 2 दिन में 42 लाख से अधिक पौधे वो जयपुर ने लगाए हैं, ये कीर्तिमान रचा है। इसके अलावा मिशन हरियालो राजस्थान, जिसमें 5 साल में कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस वित्तीय वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सर 2024-25 में सर्वाधिक पौधे लगाने वाली टॉप 3 जिलों में जयपुर है वो शामिल है। जयपुर में 63 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। दूसरे स्थान पर जैसलमेर, फिर उदयपुर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर राजस्थान में बाघिन मछली T16 का भव्य स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया? जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, यहाँ पर बाघिन का नाम है मछली T16, उसका भव्य स्मारक का अनावरण किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाघिन मछली ने 5 शावकों को जन्म दिया था। देश में टाइगर का ये द्वितीय स्मारक है जो बनाया गया है। मछली जैसी फेस की आकृति होने के कारण इसे मछली नाम मिला था बाघिन को। 2016 में इस 19 वर्ष की उम्र में इस बाघिन मछली का देहांत हुआ था। बाघिन मछली के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री द वंडर्स मोस्ट फेमस टाइगर्स जो है वो बनी थी डॉक्यूमेंट्री, और क्रोकोडाइल किलर के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रेमचंद बैरवा के द्वारा शुभारंभ किया गया था, जो कि उप मुख्यमंत्री है। लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और पैनिक बटन से यात्री सुरक्षा बढ़ेगी और इस सिस्टम से प्रत्येक सार्वजनिक सेवा के जो वाहन में GPS आधारित डिवाइस लगाकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा वाहन की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जैसलमेर में किस स्थान पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं रातड़िया डेरी रामगढ़ में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, जो कि जैसलमेर में स्थित है। इस स्थान की अगर बात करें तो यहाँ से शोधकर्ताओं को लाल मिट्टी की पोट्री, मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ, इडली नुमा टेराकोटा केक, चर्ट ब्लेड्स यानी पत्थर के धारदार औजार और विशेष प्रकार की भट्टी यहाँ से मिली है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 4500 साल पुरानी यहाँ पर सभ्यता रही होगी। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष है जिसकी खोज राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर और अन्य इतिहास वेदों की टीम के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 26 जुलाई को नई दिल्ली में ये पुरस्कार है वो दिए गए थे 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रेवल पुरस्कार समारोह में। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में 16 से 30 अगस्त तक होने वाली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में कितने निशानेबाज हिस्सा लेंगे? तो इस चैंपियनशिप में अगर बात करें तो 24 निशानेबाज वो शामिल होने जा रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कजाकिस्तान में 16 से 30 अगस्त तक ये चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा दल राजस्थान से 24 निशानेबाजों का जो दल है वो इसमें हिस्सा लेगा। तो दोस्तों 135 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 1 माह में बने थे, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने उन सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डाला है जो एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही साथ जो न्यू राजस्थान समसामयिक कोर्स, जी हाँ, GK सर्च इंजन मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का जुलाई महीने का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें फ्लैगशिप योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, बजट, इसके अलावा साप्ताहिक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी है साप्ताहिक। योजना बजट 2026 के अनुसार अपडेटेड मिलेगी। राजस्थान में कौन क्या है, आयोग, इन सभी की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये दिया गया लिंक जिस पे आप पे क्लिक कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको दिया हुआ मिलेगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन फॉर्मेट इस तरह से रहने वाला है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आपको इसमें मिलेगी क्वेश्चन के संबंध में, जहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।